बड़ी ट्रैफिक है, ट्रैफिक में फंसते फंसाते हम घर। ये देखिए आज इसको ये क्या पहना है, पूरा भंडार फैल गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो अभी शाम का समय हो रहा है और यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार, और दीपू तैयार नहीं हो रही है। ऐसे ही उनका कभी कभी मन हो जाता है तो बैठ के ड्रेसिंग के सामने अपना सारा मेकअप का सामान निकाल के देखती हैं, लगाती हैं और कुछ नहीं, ऐसे ही। दीक्षा दीक्षा चलो फिर हम निकलते हैं, आते हैं थोड़ी देर में हैं। और वो क्या कहते हैं, तो तैयार हो गए हैं हम, अभी शाम हो रही है और कल से स्कूल खुल रहे हैं दीपू के। तो कुछ चीज़ें लानी हैं, कुछ इनकी कॉपी वगैरह हैं, बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग करनी है। देखना दीक्षा, निकलती हूँ। स्कूटी से जाते हैं हम लोग आज, हैं किससे चलें। तो जानते हैं हम घर से स्कूटी लेकर आए। मैं सोच रही थी मैं चला लूँगी, ये बैठ जाएंगे, लेकिन इनकी आदत नहीं है, पीछे बैठना भी नहीं चाहते, फिर इनको डर भी लगता है। तो स्कूटी लेकर चल तो दिए पर फिर यही चला रहे थे, और इनकी आदत है बाइक चलाने की, तो स्कूटी थोड़ी स्लो चलाते हैं। फिर मैंने कहा इतनी स्लो चलाएंगे तो हम बहुत लेट पहुँचेंगे, इसलिए हम लौट के गए और फिर स्कूटी रखी और मैंने कहा बाइक ही लेकर चलो आप। तो ये है डिस्पेंसरी रोड, देहरादून में है, घंटा घर के पास। तो हम यहाँ आए थे डिस्पेंसरी रोड से। ये कॉपियाँ खरीद ली हैं दीपू के लिए। देव की तो पहले ही ले लिए थे, लेकिन दीपू का रह गया था, तो दीपू की कॉपी बुक्स वगैरह जो भी है। तो यहाँ से हमें लेने थे रजिस्टर्स, कॉपी और बुक्स कुछ रखी हुई थी दीक्षा की 11th क्लास की, और कुछ बुकें हमें लेनी थी। तो बस यहाँ से बुक ले लेंगे, और इकट्ठे में यहाँ थोक भाव में मिलता है, रेट कम मिल जाते हैं, और हम इकट्ठे में काफ़ी सारी लेके रख देते हैं, क्योंकि इनको लगता ही रहता है कॉपी फर्स्ट सेमेस्टर, फिर सेकेंड सेमेस्टर में फिर नई बनाते हैं। तो कॉपी किताब लेने के बाद आ गए हैं हम। यहाँ पे मिलता है तेल, मतलब यहाँ पे चक्की क्या बोलेंगे, जहाँ पे तेल पेरा जाता है, सरसों शुद्ध मिल जाता है यहाँ पे बोलते हैं। और हर तरह का तेल मिल जाता है, एक नहीं कई वैरायटी का, काली सरसों, पीली सरसों, रिफाइंड सोयाबीन तेल, नारियल, मूंग। तो यहाँ से इकट्ठा हम ले जाएंगे तेल, 5 लीटर की ले जाएंगे, कैन भर के ले आए हैं। तो ये है तेल की मील, और यहाँ से हम 5 लीटर लेने वाले थे, फिर इनका कहना हो गया तो हमने इकट्ठे 15 लीटर ले लिया। अब हमारा क्या होता है ना, यहाँ पे जो भाई लोग जानते हैं ना, गन्ने का जूस पिया है। अब आप और सब्जी यहाँ पे बेच रहे थे, हम आपको बिना बोले देख लो अंकल जी, तो हमने कहा चलो यहाँ से सब्जी ले लेते हैं। और तेल हम 5 लीटर लेने वाले थे, आप जर्नल विंग में हो, इन्होंने ले लिया है 15 लीटर का, कि दूर जाना पड़ता है तो कौन जाएगा, 15 लीटर ले चलते। सुनाई नहीं दे रहा होगा ना, चलते हैं घर, बात करते हैं आप लोगों से। सामान ये रखा हुआ है, सब्जियाँ भी लेते चले, जूते चाहिए थे, जूते भी ले लिए हमने। बड़ी ट्रैफिक है, बड़ी ट्रैफिक है, ट्रैफिक में फंसते फंसाते हम घर पहुंचने वाले हैं। तो जी औरत हो इसी में उसको बताओ, एक औरत ने बीच रोड पे स्कूटी ऐसे अलग, मतलब गड़बड़ जगह खत्म खड़ी कर दी थी कि रास्ता ही ब्लॉक हो गया। यार बच्चों कुछ खाने के लिए ले लें, चेक नहीं किया सामान में, सामान है ये देखिए। आ गए फाइनली हम घर, रात के बज गए 8:30 बजे हम लौटे हैं। अभी तक चेक नहीं किया इसका मतलब कब का सामान आया था, काफ़ी भारी हो रहा था इसलिए मैंने भेज दिया था यहाँ रख के घर से। फिर शूज़ लेने के लिए हम सिर्फ मार्केट तक इनके साथ में गए थे, यहीं पास मार्केट से लेके आए, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो हम मेन सिटी से लेकर आए थे। तो तेल का टीन ही 15 लीटर का हो जाने की वजह से काफ़ी वेट हो रहा था, ये देखिए। और उसके बाद कॉपी किताब, फिर सब्जियां ले ली, और जा रही पेटीज खाने में हैं, ये देखिए। आप क्यों नहीं खा रहे जी, हैं नहीं पसंद है। ये टीवी भी
शोर मचा रहे। तो फिर फटाफट से खाना बना है। खाना दीक्षा ने सब्जी वगैरह बना रखी थी, देख लिया कि हम लोग लेट हो रहे थे तो सब्जी बना रखी थी, फिर रोटी बनी है और उसके बाद हम लोग बैठ गए हैं खाना पीना खा के सोच रहे हैं फटाफट से सो जाएं। इस समय मतलब अब टाइम रूटीन एकदम से बनने में, क्योंकि स्कूल वगैरह सब बंद थे तो रात में लेट भी हो जाता था तो चलता था, सुबह बच्चों को उठना नहीं रहता था, लेकिन अब टाइम बनाना ही पड़ेगा। तो अभी हो गई है सुबह और लग गई हूँ कपड़े प्रेस करने में, क्योंकि रात में मैंने ड्रेस, क्योंकि वहाँ जाने की वजह से शाम को प्रेस नहीं कर पाई। नहीं, अक्सर मेरा शाम को एक दिन पहले ही ये तैयारी हो जाती है, क्योंकि सुबह स्कूल भेजना है। तो उठ के फटाफट से मैंने साफ़ सफाई करी है, झाड़ू वगैरह लगा के बिस्तर उस्तर सही करके और कपड़े प्रेस करके अब बनेगा नाश्ता। और मेरा यही कहना है कि अब सारी औरतें, जैसे गर्मी की छुट्टियां चल रही थी अभी, अब सबके बच्चों के स्कूल आगे पीछे खुलेंगे ही। सेंटर स्कूल थोड़ी जल्दी खुल जाता है, जल्दी छुट्टियां भी पड़ती हैं और जल्दी खुल भी जाता है। तो सारी लेडीज़ें अब इतनी जल्दी अपने आप ही उठ जाएंगी, सुबह आलस भी नहीं आएगा, क्योंकि सुबह आलस आता है अक्सर औरतों को उठने में। और छुट्टियों में तो और रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के स्कूल नहीं जाना है, हो ही जाएगा काम, और खूब घूमना फिरना भी होता है। लेकिन अब अपने आप ही फिरंगी, हम लोग के गांव में बोलते हैं जैसे फिरंगी भागे, वैसे ही अब भागना होगा उठ के। दीपू, दीक्षा, उर्जा, तुम लोग की आदत बहुत खराब है, कब से बुला रही हूँ उठने के लिए हैं? टाइम हो गया, देखो घड़ी जरा। तो दीपू और देव दोनों ही लोग एक दिन मतलब जा चुके हैं, एक दिन स्कूल, आज दूसरे दिन जा रहे हैं। और मतलब इन लोगों की कॉपी बुक्स वगैरह इसलिए फर्स्ट डे मैंने ही लाई थी दीपू की, देव की तो आ ही चुकी थी। और क्योंकि स्कूल जब गए फर्स्ट डे तो सब कुछ जैसे टीचर वगैरह बताते हैं कैसी कॉपी, कैसा कवर, क्या चीज़ कैसे चाहिए, तो उसी हिसाब से तो बाद में जाके मैं ले आई सारी चीज़ें। और अभी हो रही है तैयारी। तो दीपू के बाल फिर से बड़े हो रहे हैं और दीपू फिर से चिल्ला रही है, मम्मी मेरे बाल कटिंग कर दो, क्योंकि उसे चोटी बनवाना नहीं पसंद है स्कूल जाने के टाइम में। और इनके स्कूल का सिस्टम है मतलब चोटी बांधनी ही है, थोड़े से भी अगर बड़े बाल हुए तो रिबन बांध के, चोटी रेड रिबन बांध के आने पड़ेंगे। बाय बेटा बाय, आराम से दीक्षा, खुश हो, बाय बच्चा, बाय बाय। हो गए तैयार, शुरू हो गया। भगवान से प्रार्थना करी, हाथ जोड़ा देवा। रात में 11-12 बजे तक जगे हैं, देखो मुंह कैसे हो रहा है, आंखें ऐसे लग रही हैं नींद की। और सारे काम पूरे कर लिए, तब टाइम से सोना, टाइम से उठना। पानी बंद कर दूंगा। बाय पापा, बाय बच्चे, बाय बाय बेटा बाय। अब बच्चों को भेजने के बाद सुकून से बैठ के अपनी चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय नहीं पी थी, सिर्फ पानी सुबह उठ के पिया था। मैंने कहा अब सबको भेज के आप सुकून से चाय पी लूँगी, जो थोड़े बहुत काम होंगे। 7 बजे बच्चे निकल गए हैं और तो अभी आधे घंटे लगेंगे मुझे, अपना जो भी है छुट्टू मुट्टू काम वो निपटाने में, निपटा के फिर नहाऊंगी, फिर पूजा पाठ होगी, फिर होगा नाश्ता। तो चाय पी लूँ अभी मैं। ये देखिए आज इसको ये क्या पहना है, हमारे चोकर था। इनका चोकर देखो, आज उसको बिल्ले को पहना दिया है। हाँ, उसकी गली बड़ी पतला है ना, तो नजर ना लगे हैं। देखो जरा, अब तो जरूर सब सोचेंगे ये पाला हुआ बिल्ला है। प्लूटो, प्लूटो। आपकी मैक्सी हर धुलाई के साथ तो यहाँ पर मैं भर रही हूँ फेस वॉश, घर पे ही तैयार किया है होममेड फेस वॉश। और ये खाली हुई थी डिब्बी क्लीन एंड क्लियर की, तो मैंने कहा इसी में भर देती हूँ, क्योंकि इसमें भर देंगे तो निकालने के लिए मुझे बहुत आसानी होगी, इसलिए मैं इसमें इतने मुश्किलों के साथ भर रही हूँ। नहीं बड़े डिब्बे में, बड़े मुँह वाले डिब्बे में भरती तो फटाफट से भर जाता। इसमें मैंने तो भर लिया, लेकिन बड़ी परेशानी हुई,
नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखूंगी, बड़ा डिब्बा ढूंढ के, चौड़े मुंह वाला डिब्बा ढूंढ के ही उसमें भरूंगी। और ये मेरा DIY फेस वॉश बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हाथों में लग गया है, अब जाती हूँ मैं नहाने। तो ये देखिए, यही मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रही थी कि भरना मुश्किल है पर निकालना इसमें आसान है। कोई चम्मच वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे खोल के हाथ में लेके पानी मिलाया और लगा लिया। हमारे आते ही लाइट चली गई देवा, जैसे तुम आए हो ऐसे ही लाइट चली गई। जान गई कि अब आए हो, अब टीवी खोल दोगे। कैसा रहा आज का दिन? हॉलीडे होमवर्क चेक हुआ? नहीं चेक हुआ। रात भर जग जग के होमवर्क किए और चेक नहीं हुआ। कैसा रहा दीपू? अच्छा था। अच्छा था। मौसम तो एकदम खराब हो गया, आंधी तूफान आने वाला है, इसीलिए शायद लाइट चली गई। पिछली बार क्यों, क्या हुआ? क्या हुई देवा, क्या हुई? ये देखो बैग यहाँ रखे हैं और ड्रेस टांग दिया अभी बोलने पर, नहीं तो ये ड्रेस फेंक के दोनों लोग, मेरे दोनों ही बच्चे आज स्कूल से आके तेरे से बदबू आ रही रख दिया। स्कूल की स्टोरी दीपू की नहीं खत्म हो रही है और बैग ला के फेंक दिया था बेड पे। हाँ, लेकिन आगे वार्निंग आ गई। अभी अभी जल्दी जल्दी टांग दिया जब मैंने वीडियो उठाया है। आज के बाद ड्रेस टांग दोगे ना? देहरादून में भी ये देखिए बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और दीक्षा मेरी क्या बोल रही थी, कितने दिनों से मानसून बताया जा रहा था, बारिश 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 तूफान। आज 24 घंटे बोल रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, मेरा तो सच में बुरा हाल हो गया था गर्मी से। लेकिन आज जब बारिश हो रही है, थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ है, लेकिन अभी अगर होगी तब होगा, नहीं तो इतनी बारिश में तो नहीं होगा। अभी गरज ही रहे हैं। मानसून का रोज अलर्ट आ रहा था, तूफान का आ रहा था, ऑरेंज अलर्ट आया था, लेकिन नहीं हुई बारिश, जिसकी वजह से भयंकर वाली गर्मी बढ़ गई थी। और मेरा गर्मी में क्या हो रहा था, सर दर्द हो रहा था। यही होगा और क्या होगा। दीक्षा ने कहा भयंकर, इतने दिन बाद कम से कम हुआ तो बारिश। रोज मौसम वाला मानसून रोज बता रहा था बारिश होएगा होएगा होएगा, लेकिन जब हो जाए तब जानो। लेकिन आज हो गई है, सच में सुकून सा मिल रहा है। अभी ये लोग खा पी के लेट गए हैं, मैंने भी खाना खा लिया है। हाँ, स्क्रू नहीं लेके आए, सिर्फ हैंडल लेके आ गए। दरवाजे की हैंडल उठा लाए, ऐसा लग रहा है। बेवकूफ हो रहा तुम्हें। ये देखिए, ये इसका हैंडल ये टूटा हुआ था। एक नहीं, सारे जितने भी ड्रेसिंग में लगे थे ऊपर से नीचे तक मेरे सबके टूट गए थे और काफी दिनों से टूटा काम चल रहा था हमारा। दिखाना जरा इधर है। कई दिनों से सोचते सोचते आज फाइनली ये सारे टूटे हुए निकल रहे हैं और सब में लगेगा 5 इसमें हैंडल लगेंगे। सब पता कितना कमज़ोर सामान बनाते हैं। देखने में इतना जो हमने लिया था इतना नया अच्छा दिख रहा था, नया क्या कहने, बढ़िया दिख रहा था, सुंदर। जो हमने ड्रेसिंग ज़्यादा टाइम का नहीं हुआ पर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब का, जन्मों जन्मों का है पुराना। और ये लेकर आ गए हैं तो सब में निकाल के चलो। ये लग जाने से थोड़ा सा टूटा हुआ तो नहीं दिखेगा, हैं क्यों? और ये देखिए दीक्षा क्या कर रही है, पापा लाए हैं। अरे देखो मेरे ऊपर तो नहीं आई। आपने कुछ गलत काम किया। गलत क्या गलत किया? तुमको देख लिया समोसा निकालते। प्लेटिंग हो गई। आज मेरा सर दर्द हो रहा था, मेरा किचन बर्तन सब पड़ा हुआ है, पूरा गंदा हुआ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। बढ़िया बढ़िया समोसा ला दिए हैं क्योंकि मौसम सुहाना हो रहा था बाहर, तो समोसा चटनी आ गई है। ये देखो सो गई थी दीपू, स्कूल से आके थक के बेचारी। देव चला गया। हाँ, भी ऐसी है, रहा नहीं जाता। दीक्षा भी जाके, मैंने कहा अच्छा सोने दो, तो नहीं, बुला के लेके आ गई उसको कि समोसे आए हैं। देखो देखो अब देव चला गया है ट्यूशन। देव ट्यूशन चला गया, इन दोनों के मजे आ गए। गरम गरम खाएंगे, ये ठंडा हो जाएगा बाद में। देव के आते आते मेरा भी अभी मन नहीं कर रहा है। क्यों जी, क्या पूछ रहे हैं? नहीं लग रहा है क्या इसमें नेट? उसमें वो नहीं लग रहा है, दीवार लगा दी। तो
मैं भी इनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ ये हैंडल लगवाने में। और आज बहुत दिनों से ये टूटे थे, शायद किसी ने नोटिस भी किया हो, इतने दिनों में करे ही होंगे भाई, अक्सर दिखता ही था वीडियो में। और खोलने में भी बड़ी दिक्कत होती थी। आज ये लग जाने से इसकी शो भी बढ़ जाएगी और हम लोग की थोड़ी प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। चल रहा, ये देखिए पूरा भंडार फैल गया है, लेकिन देखिए लग गए हैं हैंडल, आराम से निकाल खोल ले रहे हैं, बंद करते रहे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन इसमें से बहुत सारा सामान निकला है। मैंने कहा इसी हाथ सफाई भी कर लेती हूँ, बाद में इस वाले में रख के रिक्शा ये वाला सामान। तो समोसे खाने के बाद चाय छान ली है, दीक्षा ने बना के रखी हुई थी तो ले ली, और ड्रेसिंग की साफ सफाई भी हो गई, हैंडल भी लग गए। दीक्षा ने इसको पहनाया था इसके गले में और ये इसके पेट पे पता नहीं कैसे पहुंच गया है। ये भगवान, क्या है प्लूटो? ये देखिए ये लगा रहे हैं बीज, डाल रहे हैं किस किस चीज़ का, भिंडी का नहीं है, मिर्ची है और करेला। ये बीज हमने रखा था पिछले साल, आज ये डाल रहे हैं। क्या है प्लूटो? इसको देखिए, इसकी यही आदत, बच्चे कोई नहीं छूते। अरे प्लूटो चलने नहीं देता ये, चलने एक दिन ऐसे ही चल। देखिए देखिए कैसे पैर पे लेटता है, पैर चाटता है। इस बिल्ले से बहुत परेशान हूँ मैं। ऊपर ऐसे आहट मिल जाती है, दरवाजे के पास पहुँचती हूँ पहले ही पहुँच जाता है, दरवाज़ा खोलने से पहले मेरे पहुँच जाता है। और ये तो इसको डरा रखे हैं, इनको देख के भागता है। और इतना बढ़िया ठंडा मौसम हो गया कि थोड़ी सी शांति मिली। मैं आके काफ़ी देर तो बैठ गए हैं मियाँ बीबी मिलके सब्जी काटने के लिए। और दीक्षा ने ढेर सारा तेल लगाया है मेरे सर पे, क्योंकि सर दर्द हो रहा था तो मसाज करी, थोड़ा सा आराम मिला है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। बाय।